हेलो दोस्तों, इंडियन कॉन्ट्रैक्टर कंपनी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बनाने वाले हैं 1000 स्क्वायर फीट में एक शानदार घर, और साथ ही में हम बात करेंगे घर की डिटेल्स के बारे में, घर का कंस्ट्रक्शन प्रोसेस, ठेकेदार से किस तरीके से काम कराया जाए, किस तरीके से घर का काम होता है, ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहिए। साथ ही साथ मैं आपको दिखाऊँगा वर्क प्रोग्रेस, किस तरीके से हमने काम की शुरुआत करी। सबसे पहला काम करा गया बोरिंग का। साइट पर पानी की व्यवस्था करना बहुत ज़रूरी था। बोरिंग का खर्चा आता है 750 से 950 रुपये पर फुट। यहाँ पर हमें कॉस्ट पड़ी है बोरिंग की 750 रुपये पर फुट, और यहाँ पर बोरिंग की गई है लगभग 300 फीट की। यहाँ पर बोरिंग का एस्टिमेटेड खर्चा होता है 2,25,000 के आसपास, जहाँ पर आपका मोटर आपको लगा हुआ मिलेगा और पानी आपको साथ में चला के दिया जाएगा। बोरिंग करने के बाद आप साउंड सुन सकते हैं। तो कुछ इस तरीके की साउंड आती है। लाइट नहीं है भाई जी, ऐसे कैसे? तो काफ़ी देर तक बिजली का इंतज़ार करने के बाद फाइनली हमारा पानी चालू हो गया। कई बार बोरिंग फेल भी हो जाती है, कई बार ऐसा होता है कि हम बोरिंग करते हैं और ज़मीन से पानी नहीं निकलता है। इस बार हमारी किस्मत अच्छी थी, जो बोरिंग सक्सेसफुल हो गई, पानी आ चुका है साइट में। चलिए देखते हैं मोटर की वर्किंग किस तरीके से होगी। गंडे से नीचे रख के ना चलाएं, जैसा आप लोग खंभा गाड़ा हुआ ना वैसे पिलर गाड़ देना यहाँ पे। जिसमें पानी है वो मॉइस्चर बैठ गया ना, इसको बंद हो जाएगा ये। जो ऑन ऑफ है और पुश का बटन मतलब उसको बिजली चेक करने के लिए करते हैं। अच्छा, कि मतलब बिजली वोल्टेज कितनी आ रही है। एमसीबी अगर ट्रिप कर दिया तो बंद हो जाएगा ना। तो यहाँ पर सबमर्सिबल की फिटिंग करने वाले कारीगर ने हमें बताया किस तरीके से मोटर को चलाया जाए, किस तरीके से ऑपरेट किया जाए। ऑपरेशन बहुत सिंपल है। एक बार स्टार्ट करने पर कम से कम आधे घंटे के लिए मोटर को चलाना है ताकि इसका पानी क्लियर हो सके, और साथ ही में साइट पे पानी की अवेलेबिलिटी होने के कारण हमारा काम आगे बढ़ सकता है। अब हम बढ़ते हैं आगे की प्रोसेस की तरफ, जो कि है लेआउट करना। जी हाँ, हमें प्लान को लेआउट करना है ग्राउंड में, इसीलिए हमने बुलाया है लेबर कॉन्ट्रैक्टर रमेश को। रमेश की मदद से यहाँ पर लेआउट किया जाएगा प्लान का। हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे स्ट्रेसफुल काम यही होता है, क्योंकि हमें हर चीज़ चाहिए एक्यूरेट। अगर हम अभी मेजरमेंट अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो आगे चलकर हमें बहुत आसानी होने वाली है, साथ ही में लेबर को भी काम करने में काफ़ी आसानी होने वाली है। तो रमेश की मदद से हम लेआउट करने वाले हैं। फाइनली आपको हम लेआउट करके प्लान दिखाएंगे किस तरीके से हमने लेआउट करा है, प्रोसेस कहाँ तक पहुँच चुका है। किसी भी प्लान को लेआउट करने की सिंपल टेक्निक है, अपने प्लान के अकॉर्डिंग किसी भी दो प्लेन्स को आप 90 डिग्री पे मिलाइए और उसी के अकॉर्डिंग आगे की लेआउट कीजिए। अगर आपका कॉन्ट्रैक्टर स्किल्ड है तो ये आपके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं होने वाली है। आज का हमारा पूरा दिन इसी प्रोसेस में गया। साथ ही में हमने मंगाया था कुछ मटेरियल जो कि लोकल रिवर से सोर्स किया गया है। ये फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट का मिक्सचर है। इस माल को हम यूज़ कर सकते हैं फुटिंग में। साथ ही में आपको दिखाते हैं टेक्निक, जिस टेक्निक से रमेश ने इस प्लॉट का एंगल निकाला, यानी कि गुनिया निकाला। और इसी टेक्निक से हमें पता चला कि ये प्लॉट बदगुनिया है, यानी कि 90 डिग्री एंगल्स पर इसके कोने नहीं हैं। अगर आप भी इस टेक्निक के बारे में जानते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसके बाद में मेजरमेंट करते हुए आगे बढ़ते हुए एक बार डायगोनल मेजरमेंट लेके ये कंफर्म किया गया कि हमारे सारे एंगल सही हैं, राइट एंगल पर हैं, और हमारे कवर्ड एरिया को डिफाइन किया गया। तो चलिए बात करते हैं कि रमेश को हमने किस हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट दिया है। तो मैं आपको बता दूं कि रमेश को हमने दिया है लेबर कॉन्ट्रैक्ट में काम, जो कि है 250 रुपये पर स्क्वायर फीट। यहाँ कवर्ड एरिया का पर स्क्वायर फीट 250 रुपये के हिसाब से लिया जाएगा रमेश द्वारा, जिसमें वो करेगा मेसन वर्क, आरसीसी वर्क और जितना भी लेबर वर्क है, साथ ही में टाइल वर्क भी इसी में इंक्लूडेड है। रमेश काफ़ी एक्सपीरियंस्ड और स्किल्ड है। रमेश खुद से भी एक मेसन है, मेसन का काम अच्छे तरीके से जानता है, लेबर मैनेज करना जानता है। फिलहाल वो इस पोजीशन पर पहुंच चुका है कि वो लेबर को मैनेज कर सके, लेबर कॉन्ट्रैक्टर की तरह वो काम कर रहा है। करेंटली रमेश की 4 साइटें चल रही हैं, जिसमें से एक साइट ये भी है, और इस साइट का प्रोग्रेस हम आप सभी को दिखाने वाले हैं साथ के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ में। तो चलिए बात कर लेते हैं इस प्रोजेक्ट के कॉस्ट का, एस्टिमेशन का, कि कितना एस्टिमेट हम लेके चल रहे हैं इस प्रोजेक्ट के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि लगभग 1000 स्क्वायर फीट में ये ग्राउंड फ्लोर में बनने वाला है, और लगभग 500 स्क्वायर फीट में ये फर्स्ट फ्लोर बनेगा। अभी फ़िलहाल हम ग्राउंड फ्लोर की बात करके चलते हैं।
तो ये घर बनने वाला है मॉडर्न डिज़ाइन के साथ में, सारी एमिनिटीज़ के साथ में। हाई क्वालिटी का मटेरियल इसमें यूज़ किया जाएगा, अच्छी फिनिशिंग दी जाएगी। तो ग्राउंड फ्लोर का एस्टिमेट हम मान के चलते हैं 20 लाख के आसपास। आगे चल के देखेंगे बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनेगा ये घर। साथ ही में हम आपको दिखाने वाले हैं किस तरीके से हम मटेरियल सोर्स करते हैं लोकल से, किस तरीके से हम सप्लायर से मटेरियल खरीदते हैं, कौन सा मटेरियल आपको भी लगाना चाहिए अपने घरों में। क्वालिटी देखेंगे मटेरियल की, वैरायटी देखेंगे। इन सब चीज़ों के साथ में एक घर को बनाया जाएगा। तो हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो काफ़ी नापजोख करने के बाद में ये पता चला कि प्लॉट बदगुनिया है। प्लॉट का गुनिया निकाला गया, सभी साइड्स को इक्वल किया गया और एट लास्ट में हमारे चारों कोने निकल के आ गए। जहाँ पर हमारा कंस्ट्रक्शन होना है 200 गज का प्लॉट है, लगभग 100 गज में कंस्ट्रक्शन होना है। ये सारी मेजरमेंट करना बहुत ज़रूरी है, कई बार और बार बार ये मेजरमेंट कीजिए अगर आप अपने घर का कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं अच्छे तरीके से। तो ठेकेदार से ज़रूर बोलिए कि ये मेजरमेंट को बार बार करें, कंफर्म करें, ताकि आगे चलकर उसको भी परेशानी ना हो और आपको भी कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। कई बार ठेकेदार ये गलती कर देते हैं कि मेजरमेंट में कमी के कारण एक बार फुटिंग डलने की वजह से घर की साइड्स अनइक्वल हो जाती है, कमरे बदगुनिये निकलते हैं, स्क्वायर कमरे नहीं निकल पाते हैं। तो ये सारी समस्या ठेकेदार की गलती की वजह से होती है। इसको बचाया जा सकता है, इस गलती को होने से रोका जा सकता है अगर हम मेजरमेंट अच्छे तरीके से करें। चारों कोनों का एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, दोनों डायगोनल इक्वल होने चाहिए। एक बेसिक फार्मूला है जिससे आप पता लगा सकते हैं कि आपका घर 90 डिग्री एंगल में है कि नहीं, आपका घर गुनिया में है कि नहीं। ये इस तरीके से पता लगाया जा सकता है। इस तरीके को बोला जाता है 3-2-5, या फिर इंग्लिश में बोला जाए तो हाइपोटेन्यूज थ्योरम से ये निकाला जाता है। अगर आपको इसकी जानकारी नहीं है तो आप इसे आसानी से गूगल कर सकते हैं, हाइपोटेन्यूज थ्योरम, जिसमें आप वैल्यू इनपुट करके दो साइड की वैल्यू आप रखते हैं। मान लीजिए एक साइड की 2 फुट, दूसरे साइड की 3 फुट, तो आपकी वैल्यू आनी चाहिए 5 फुट डायगनली। लोकल भाषा में इसे 3-2-5 भी बोला जाता है। और ये एक सिंपल मैथमेटिक फार्मूला है जो हमें स्कूल में ही सिखाया जाता है, तो आप भी इसका यूज़ आसानी से कर सकते हैं। अगर इस बिल्डिंग के स्ट्रक्चर की बात की जाए तो ये स्ट्रक्चर रहने वाला है फ्रेम स्ट्रक्चर, यानी कि सरल भाषा में बोला जाए तो बीम कॉलम पे ये स्ट्रक्चर रहने वाला है। ब्रिक वर्क भी इसमें साथ साथ में चलेगा, लेकिन मेन फोकस रहेगा इसकी बीम और कॉलम की कास्टिंग पे। फुटिंग इसकी रहने वाली है 5 फीट डीप ग्राउंड लेवल से, और फुटिंग का साइज़ रहने वाला है 5 बाय 5। तो इस हिसाब से इसके गड्ढे किए जाएंगे, इस हिसाब से इसमें जाल बनाया जाएगा, कॉलम खड़े किए जाएंगे, और ये सारा प्रोसेस हम आपको दिखाने वाले हैं अगर आप बने रहेंगे हमारे साथ में। सामने आप लेआउट देख सकते हैं, कॉलम की पोजीशन देख सकते हैं। इसी हिसाब से गड्ढे खोदे जाने वाले हैं, इसी हिसाब से चूने का निशान लगाया जाएगा। तो फाइनली मेजरमेंट का काम ख़त्म करने के बाद अब हम शुरू करते हैं चूना डालने का काम। चूना डालना यानी कि निशान लगाना, मार्किंग देना लेबर को, जिससे वो गड्ढा कर सके। फ़िलहाल मौसम रहने वाला है साफ़, तो हम गड्ढे का काम शुरू करवा सकते हैं। अगर बाई चांस बरसात हो जाती है या किसी कारणवश हम गड्ढा नहीं कर पाते तो काम को पोस्टपोन किया जाएगा और आगे दूसरे ऑप्शंस की तरफ देखा जाएगा। हो सकता है हम जेसीबी का यूज़ करें। साथ ही मैं आपको दिखा दूं मटेरियल जो हम यूज़ करने वाले हैं। जाखन रिवर का ये माल है, इसे लोकल लैंग्वेज में जीरा बोला जाता है या फिर इसे मिक्स बोला जा सकता है। इसको मेनली हम यूज़ करने वाले हैं पीसीसी वर्क के लिए, और इसे आरसीसी वर्क के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, थोड़े से एडमिक्सचर बढ़ा के। आरसीसी का रेशियो 1.5-3 रखा जाने वाला है, पीसीसी का रेशियो 1:4:8 रखा जाने वाला है। तो इसी के साथ में मार्किंग पूरी हो चुकी है, गड्ढे का काम शुरू हो चुका है। तो चलिए हमारे साथ बने रहिएगा, आगे देखते हैं कि काम कहाँ तक पहुँचता है। 3 लेबर है, 3 गड्ढे में लगी है। आज का काम यहीं तक है। मौसम ख़राब होने के कारण इनका काम रोकना पड़ गया, बारिश काफ़ी तेज़ हुई जॉली ग्रांट में। बने रहिए हमारे साथ अगले पार्ट के लिए।